स्टार प्लस के शो नामकरण में हो गई एक न्यू एंट्री। शो में आ गए हैं अलादीन, और ये अलादीन और कोई नहीं बल्कि हैं आप सबके प्यारे कुंवर अमर, जिन्हें आप सब रियांश के नाम से भी जानते हैं। और अब जब हमने अमर से बात की उनके न्यू वेंचर के बारे में, देखिए उनका क्या कहना है। सब लोगों को यही लग रहा था ना, बहुत कन्फ्यूजन था। इनफैक्ट जब मुझे कॉल आया था तब मैं भी ऐसा था कि यार नामकरण जैसा इतना हैवी, इतना सीरियस, जिसका टॉपिक पूरे हमारे डेली सोप से इतना अलग है, वहाँ पे मैं क्या करूँगा। पर जब मुझे एक कैरेक्टर ब्रीफ किया गया, इसकी बैक स्टोरी बताई गई और बताया गया कि मुझे क्या प्ले करना है, इतना इंस्टेंट मेरा रिएक्शन था। आई वाज लाइक सो हैप्पी। और मैंने सोचा कि यार मैं इसी चीज़ का तो वेट कर रहा था कि टेलीविज़न पे कुछ ऐसा आए जो मुझे एकदम से एक्साइटेड कर दे। एंड दिस इज़ लाइक दैट ओनली, क्योंकि जो मेरा कैरेक्टर है उसकी इतनी लेयर्स हैं। एंड द बेस्ट थिंग इज़ मुझे कुछ भी सीरियस प्ले करना ही नहीं है। आई मीन दिस कैरेक्टर इज़ ऑल अबाउट फन, फुल ऑफ लाइफ, जो खुद हमेशा खुश रहता है और हर कोई जो उसके सराउंडिंग में है उसको खुश रखता है। तो मेरे लिए एकदम से ये क्लिक था कि यार ये करने में मज़ा आएगा। एक ऐसा शो जहाँ पे सब लोगों के पास इतना बर्डन है, इतना बैगेज है, सीरियस है, वहाँ पर एक लाइटनेस, एक एक पॉजिटिविटी लेके कोई आ रहा है। सो दैट एक्साइटेड मी एंड मैंने कहा यार ये करना पड़ेगा। एक्चुअली मैंने इसका प्रोमो देखा था, तब मुझे बहुत इंप्रेसिव लगा था, क्योंकि गाना बहुत खूबसूरत है जो इन्होंने वो लोरी है एक तरह से वो थी, और इसके प्रोमोस मुझे बहुत अच्छे लगे थे। बट क्योंकि डेफिनेटली हम काम इस इंडस्ट्री में करते हैं लेकिन फिर भी टीवी नहीं देख पाते हैं, तो मैं देख नहीं पाता। लेकिन हाँ, कुछ एपिसोड्स मैंने देखे थे इसके, बट मुझे बिल्कुल नहीं, कोई आइडिया नहीं था, कोई ऐसा होप भी नहीं थी कि मैं ऐसे किसी शो में जाऊँगा। बट एकदम से इतना सब कुछ सडन हुआ। मुझे कॉल आया कि ऑडिशन देना है एंड सिलेक्शन हुआ, एंड कट टू आई एम मीटिंग मिस्टर महेश भट्ट पर्सनली, एंड आई वाज लाइक डूड व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। एंड देन महेश भट्ट ने जिस तरह से मुझे चीज़ें समझाई, ब्रीफ किया, जिस तरह से बात करी, इट वाज लाइक अ ड्रीम फॉर मी, क्योंकि उन्होंने इतना अपना बना करके बात करी, अपने पास में बिठा करके गले में हाथ डाल करके बात कर रहे हैं ना। वाज लाइक डूड ये महेश भट्ट हैं एंड वो इतने प्यार से बात कर रहे थे। तो एवरीथिंग वाज सो पॉजिटिव फॉर मी, और सब कुछ बहुत जल्दी और बहुत अच्छा हुआ है। एक्चुअली ये सबसे बड़ा मेरे ऊपर प्रेशर है, और जब मैं सिलेक्ट हुआ और जब मेरी मीटिंग हुई तब भी था, क्योंकि सब लोग, सारे क्रिएटिव चैनल, महेश जी, सब लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब ये शो में आए तो टीआरपी बढ़े, शो में एक पॉजिटिविटी आए, शो में कुछ शो और आगे बढ़े। और ये एक किसी भी एक्टर के लिए बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जब किसी स्टैब्लिश शो में एंटर कर रहे हैं और वहाँ के डायरेक्टर्स, वहाँ के प्रोड्यूसर्स, क्रिएटिव्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस शो को एक और लेवल पे लेके जाएं। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बट आई थिंक इस चैलेंज ने और ज़्यादा एक्साइटमेंट दे दी कि यार इमेजिन तू कितना इंपॉर्टेंट होगा इस शो में, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तेरे ऊपर कि एक तरह से तुझे इस नाव को और आगे लेके जाना है। तो मैं उस थॉट को मैंने और पॉजिटिवली लिया और आ गया हूँ बस। ये कैरेक्टर जो है, इसका नाम है अलादीन। नाम सुनने में आपको लग रहा होगा कि यार अलादीन क्या नाम होता है और क्यों नाम होगा, तो यही यहाँ से सी कहानी शुरू होती है कि ये अलादीन नाम क्यों है, कहाँ से पड़ गया, ये है कौन। सबसे बड़ी बात, ऑडियंस को यही समझ में नहीं आएगा कि ये आया कहाँ से और ये करना क्या चाहता है शो में, बिकॉज इसकी इतनी लेयर्स हैं कि कभी लोग कंफ्यूज जाएंगे कि ये दयावंती ने तो नहीं भेजा है कुछ गड़बड़ करने के लिए, या ये लड़का कोई गून तो नहीं है, कोई किडनैपर तो नहीं है, कहीं ये करने क्या आया है शो में, क्योंकि ये सबसे फ्लर्ट करेगा, सबके साथ दोस्ती करेगा, हर किसी के साथ खुश है। इसकी बैक स्टोरी किसी को पता ही नहीं है, ये कौन है, कहाँ से आया है, अलादीन नाम क्यों है, ये क्या चीज़ है। इतनी लेयर्स हैं कि जो हमारी ऑडियंस है वो हर हफ्ते, हर एपिसोड के बाद थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज होगी, पर इस कैरेक्टर से प्यार सब ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो है ही प्यारा, वो सबको प्यार बांटता है। और टेलीविज़न पे आई थिंक मैंने तो ये रोल प्ले नहीं किया है, मुझे लैंग्वेजेस की फ्रीडम है, मैं उर्दू में बात कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, मैं पंजाबी में बात कर सकता हूँ, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, और पब्लिक को ज़रूर मज़ा आएगा। द मोस्ट अमेजिंग थिंग वॉज कि ऐसा होता है, मैं कभी इतने बड़े, क्योंकि स्टार प्लस इज़ द बिगेस्ट चैनल राइट नाउ, तो कभी इतने बड़े चैनल पे इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया नहीं था, तो आई वॉज लिटिल नर्वस कि यार क्या होने वाला। बट द गुड थिंग वॉज कि बरखा को मैं बहुत पहले से जानता था, पुरु को मैं बहुत पहले जानता हूँ, एंड लकीली व्हेन आई स्टेप्ड इन ऑन द सेट, तो जो डायरेक्टर हैं उन्हें वो D3 में मेरे साथ काम कर चुके थे, तो चीज़ें अपने आप थोड़ी सी हल्की हो गई। और जो मेरा कैरेक्टर बनाया गया है उसमें इतनी ज़्यादा फ्लर्टिंग है, इतनी ज़्यादा शायरियाँ हैं, इतना कुछ है कि मुझे था यार कि सामने वाला अगर अनकंफर्टेबल हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट
नन्नो जो प्ले कर रहे हैं हमारे बरखा, सब ने इतना ज़्यादा अच्छे से एक्सेप्ट किया मुझे और मेरे साथ इतने जल्दी घुल मिल गए कि मेरे लिए काम करना बहुत आसान हो गया। और जब सुनने में आता है, आप जब बैठते हैं और आपके को आर्टिस्ट आपको कहते हैं कि यार तेरे आने से एक पॉजिटिविटी आ गई है, एनर्जी फील हो रही है, मज़ा आ रहा है, तो वो और बूस्टअप करता है। और मुझे ये सब मिला सुनने को, तो मैं बहुत खुश हो गया। एंड आई रियली होप कि अब आर्टिस्ट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्रू भी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो जो एक्सपेक्टेशन है उनकी मैं उन्हें पूरा करूँ, शो की टीआरपी बढ़ाऊँ, शो को बहुत आगे लेके जाऊँ, क्योंकि एक बहुत क्रूशल स्लॉट होता है 9 PM स्लॉट, इज़ वन ऑफ द मेजर स्लॉट्स। और दूसरे चैनल्स पे कॉम्पिटिशन्स हैं, अदर शोज़, वो भी बहुत अच्छे हैं। सो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट आई एम गिविंग माई बेस्ट एंड आई रियली होप कि सबको पसंद आए। आई टोटली बिलीव इन इट। आई मीन मेरे लिए पर्सनली, इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो, मुझे जात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन किस कास्ट का है, कौन क्या बिलोंग करता है, या किसकी क्या बैक स्टोरी है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आई टोटली बिलीव कि एज अ ह्यूमन वी शुड लव ईच अदर। हमें किसी से प्यार करने के लिए उसकी कास्ट, उसकी एज, उसके पेरेंट्स, उसका बैकग्राउंड जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो पसंद है तो उससे प्यार कीजिए। ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये इंसानों ने ही बनाई हैं और हमने अपने लिए ही कॉम्प्लिकेशन खड़े कर दिए हैं। तो आई थिंक ये शो एक बहुत अच्छा मैसेज लेके आया है कि यार क्या फ़र्क पड़ता है अगर किसी को अपने माँ बाप का नाम नहीं पता, या उसको अपना धर्म नहीं पता, या उसको अपनी जात नहीं पता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ही इज़ अ गुड पर्सन, गुड सोल, आप उससे प्यार कीजिए। वो भी हर चीज़ अचीव कर सकता है जो एक नॉर्मल पर्सन जिसके माँ बाप हैं या धर्म जात है वो अचीव करेगा। तो फ़र्क करने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत अच्छा शो है, बहुत सी सोच है। आई थिंक इससे जो मैसेज जा रहा है लोगों के तक, वो कन्वे हो, लोग उसे समझें, एंड वी शुड ऑल लिव हैप्पीली। ये तो खतरा रहता है कि जब एक स्टैब्लिश कपल है ना, उसमें अगर आप घुसते हैं, थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन हुआ ये है कि मेरे आने के पहले वो कपल टूट चुका है। तो आप मेन वजह नहीं है। हाँ, मैं वजह ही नहीं हूँ ना। मैंने किसी को वजह दी नहीं है कि मैं किसी को अलग करूँगा। इनफैक्ट मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन्हें भी प्यार करूँ, इन्हें भी प्यार करूँ, सबको खुशियाँ दूँ। मेरा मकसद खुशियाँ देना है। प्यार होगा नहीं होगा, हमारे रिलेशन में क्या होगा, वो तो मुझे भी नहीं पता है अभी तक। बट हाँ, जहाँ पे बहुत सारी सैडनेस है, क्योंकि आशीष कहीं और जा रहे हैं, बरखा अकेली रह गई हैं, बच्ची अकेली रह गई है, तो मैं बस यहाँ पे आया हूँ सबके चेहरे पे स्माइल देने के लिए, और मैं वही करने वाला हूँ। अब वो प्यार होगा नहीं होगा, किससे क्या होगा, वो तो अभी पता नहीं है। एंड आई एम डैम श्योर कि ऑडियंस को पसंद आएगा जो भी होगा। हेटेड तो कहीं से नहीं आना वाला। वैसे भी इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं और उनकी दुआओं से मैं आ गया हूँ, तो हेटेड का तो स्कोप ही नहीं है। अब ये अलादीन से इस शो की टीआरपी कितनी बढ़ती है ये तो वक्त ही बताएगा। बट अंटिल देन, फॉर मोर अपडेट्स ऑन योर फेवरेट शोज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन YouTube to India Forums. Addiction at its best. हाय, दिस इज़ कुंवर अमर और आप मुझे देख रहे हैं इंडिया फोरम पे। कीप वॉचिंग इंडिया फोरम। Ashima Chawla, camera person Mangesh, India Forums, Mumbai.